8th class, so this is fourth video of your science chapter first of your science book. ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं. यहाँ तक हम उसको पढ़ चुके हैं. सीड ड्रिल, दिस इज़ अ मॉडर्न मेथड ऑफ सोइंग सीड. अब ये तो हमने ट्रेडिशनल पढ़ा था, अब ये न्यू मेथड है. ठीक है, इसमें क्या होता है, ये बेटर भी यानी अच्छा भी और एफिशिएंट भी. एफिशिएंट मीन्स कुशल, यानी कि बहुत बढ़िया मेथड है उगाने का. ठीक है, बजाय हाथ से करने के. ये किससे होता है, बाय अटैचिंग आयरन ड्रिल्स टू अ ट्रैक्टर. ठीक है, ये देख रहे हो ना आप, ये ऐसे करके है और इसमें ऐसे निकले हुए हैं. तो आयरन ड्रिल्स यानी लोहे के जो ड्रिल है जोड़ देते हैं ट्रैक्टर में, और फिर ये सारे में घूमता रहता है ट्रैक्टर और बीज गिराता रहता है. इससे क्या फ़ायदा होता है, इक्वल सारे में गिरते होंगे, है ना. अब प्रिकॉशंस हाँ देखो यहाँ पर दे रखा है ना कि इससे क्या होता है, एंश्योर मीन्स पक्का करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, यानी कि इससे ये फ़ायदा होता है कि सीड्स जो है इक्वल इंटरवल्स पे होते हैं, यानी कि बराबर दूरी पे होते हैं, कोई यानी कि बीच के उग रहे हैं. और क्या होता है, करेक्ट डेप्थ, यानी कि बिल्कुल बराबर गहराई में. प्रिकॉशंस यानी कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए हमको बीज बोते हुए. तो हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो बीज बोना जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए हमें फोकस करना चाहिए कि क्या इसकी सावधानियां हैं. तो सीड्स मस्ट बी प्लांटेड एट द करेक्ट डिस्टेंस और इंटरवल्स फ्रॉम ईच अदर. तो एक दूसरे से बराबर दूरी होनी चाहिए, बराबर इंटरवल्स होने चाहिए. दिस इज़ टू इंश्योर दैट ऑल प्लांट्स गेट देयर फेयर शेयर ऑफ लाइट, ताकि उससे क्या होगा, उनको बराबर मात्रा में पानी, सनलाइट, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ मिलेगा. वरना तो जाती हो जाएगी, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है. अब एक बीज के नीचे एक बीज, तब क्या बेचारा दूसरे वाले को कुछ मिल ही नहीं रहा है, सारा तो ऊपर वाला ले रहा है सनलाइट, है ना. नीचे वाले को बस क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है. तो ऐसे जाती नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वल होना चाहिए सब कुछ. ठीक है, कहाँ गए हम, हाँ, प्लांटिंग सीड्स एट इक्विडिस्टेंस मीन्स बराबर दूरी पर. ठीक है, हैव बीन प्रूव्ड टू इंक्रीज द यील्ड टू द फार्म. इससे क्या होता है, खेती बढ़ती है. ठीक है, हैज बीन होना चाहिए. सीड्स मस्ट बी सोन एट द करेक्ट डेप्थ इन द सॉइल, बराबर गहराई में भी होना चाहिए. सीड्स आर सिंपली स्कैटर्ड, अगर ऊपर आप छिड़क दोगे तो क्या होगा, या तो जानवर आके चाट के चले जाएंगे उसको, या फिर वो हवा में उड़ जाएगा. इफ़ वी सो दैम टू डीप इनटू द ग्राउंड, अगर हम उसको बहुत ज़्यादा ही डीप कर देंगे तो क्या होगा, उगेंगे ही नहीं वो. क्योंकि वहाँ पर हवा नहीं पहुँच पाएगी, सनलाइट नहीं पहुँच पाएगी. द सीड्स दैट यू सो शुड बी ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी. हम पढ़ चुके हैं कि बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के होने चाहिए. दे हैव टू बी जर्म एंड डिजीज़ फ्री, उनमें कोई कीड़े मकोड़े कीटाणु नहीं होने चाहिए, और उनमें डिजीज़ यानी कि उनमें कोई बीमारी ना लगी हो भाई, है ना. चलिए आगे देखेंगे, इरिगेशन यानी कि खेती. इरिगेशन एसेंशियली मीन्स द वाटरिंग ऑफ लैंड टू मेक इट रेडी फॉर एग्रीकल्चर पर्पस. अब इरिगेशन, सॉरी यार मेरा दिमाग आज पता नहीं कहाँ है, सॉरी, सिंचाई. ठीक है, तो इरिगेशन मीन्स क्या होता है बच्चों, सिंचाई करना, यानी कि पानी डालना. अब हमने क्या कर लिया, ज़मीन भी तैयार कर ली अपनी, उसके बाद हमने उसमें बीज भी डाल ली. अब हमें क्या करना है, सिंचाई करनी है. पानी तो देंगे ना भैया, बारिश के भरोसे तो नहीं बैठ सकते, क्या पता हम रबी क्रॉप्स कर रहे हो, खरीफ ना कर रहे हो, ना. इरिगेशन एसेंशियली मीन्स द वाटरिंग ऑफ लैंड. ठीक है, पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है. एंड इरिगेशन सिस्टम इज द सप्लाइंग ऑफ वाटर विया आर्टिफिशियल कैनल्स एंड चैनल्स टू ग्रोइंग प्लांट्स एंड क्रॉप्स इन अ फील्ड. अब क्या होता है, आर्टिफिशियल यानी कि ह्यूमन मेड, मैन मेड जो है नहरें बनाई जाती है नदियों से पार्टीशन करके, ताकि वो हमारे खेतों में पानी दे सके. वाटर इज़ वाइटल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. वाटर तो बहुत ज़रूरी है. ठीक है, देयर कैन बी नो प्लांट्स और क्रॉप्स इफ दे डू नॉट हैव एक्सेस टू वाटर इन सम फॉर्म. अगर किसी भी रूप में उन्हें पानी नहीं मिला तो कोई भी पौधा नहीं उग पाएगा. इट इज़ देयर फॉर क्रूशियल टू सप्लाई वाटर टू क्रॉप्स एंड प्लांट्स. तो इसीलिए जो है पानी जो है पौधों को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. पीरियोडिकली एंड एज पर देयर रिक्वायरमेंट. सो इरिगेशन इट्स द पीरियोडिक एंड अप्रोप्रिएट सप्लाई ऑफ वाटर टू प्लांट्स. तो इरिगेशन का ये होता है कि उनको पौधों को बराबर पानी मिले. द वाटर फॉर दिस इरीगेशन कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्स. अलग अलग जगह से हम पानी प्राप्त करते हैं, जैसे कि कुओं से, तालाबों से, नदियों से, बांध से, और जो पानी के स्रोत हमने इकट्ठे करे होते हैं, रेनफॉल, बारिश, इन सब से. इम्पॉर्टेंस ऑफ इरीगेशन. इरीगेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, प्लांट absorb minerals and nutrients from the soil via their roots. These minerals are dissolved in the water present in the soil. अब मिट्टी में से डायरेक्टली वो न्यूट्रिएंट्स तो नहीं ले लेगी जड़, वो क्या लेती है, पानी लेती है, और पानी में ही वो नाइट्रोजन वगैरह घुल जाते हैं जब हम पानी उस पर डालते हैं. ठीक है,
देन द वाटर ट्रांसपोर्ट दिस न्यूट्रिशन, ठीक है, हो गया, ऊपर तक उसको लेके जाता है और फिर ग्रोथ होती है उसकी, फोटोसिंथेसिस वो कर पाते हैं। इरिगेशन प्रोवाइड द मॉइस्चर दैट इज क्रूशियल ड्यूरिंग द जर्मिनेशन फेज ऑफ द प्लांट्स लाइफ साइकिल। इरिगेशन से क्या होता है, नमी मिलती है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, जर्मिनेशन जो है अच्छे से हो पाता है। जर्मिनेशन मतलब पौधे भी तो अपने नन्हे नन्हे पौधे करते हैं वो। इरिगेशन ऑल्सो मेक्स द सॉइल मोर फर्टाइल। इरिगेशन जो क्या करता है, फर्टाइल और ज़्यादा उपजाऊ बनाता है ज़मीन को, ठीक है, मॉइस्चर दे देता है तो, और उसको प्लाव करने में भी ईजियर हो जाता है, ठीक है, जोतने में। प्रॉपर इरिगेशन ऑल्सो इंक्रीजेज यील्ड फ्रॉम द फार्म, और ज़्यादा खेती इसमें जो है बढ़ जाती है। आगे देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। तो पहले कैसे इरिगेशन की जाती थी, तो इसको रीड करती हूँ मैं पहले। दीज आर द मेथड ऑफ इरिगेशन दैट वर यूज्ड इन द अर्लियर एजेस। इवन टुडे सम स्मॉल farms in rural area adopt this. Although they are cheaper than the modern methods, they are not nearly as efficient. They require human or animal labor to function. Some of these methods are, तो यहाँ पर कुछ मेथड बताए गए हैं। तो ये पुराने मेथड है, लेकिन अभी भी कहीं फार्म्स में, ग्रामीण क्षेत्रों में ये यूज़ किए जाते हैं। और ये यूज़ करना फ़ायदेमंद इसलिए है क्योंकि ये चीपर होते हैं, नुकसान इसलिए क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है और लेबर पे यानी कि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है और टाइम भी, ठीक है। मोट ऑल्सो कॉल्ड एज पुली सिस्टम। मोट जो है पुली सिस्टम भी होता है, आप देख रहे हो कुएं से खींच कर पानी डालना, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स पुलिंग ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है, कुएं से हम पानी खींच करके बाहर निकालते हैं और फिर एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, और फिर अपने खेतों में डालते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है और लेबर इंसेंटिव सिस्टम, और थक कितना जाएगा वो आदमी जो ऐसे कुएं से बाल्टी भरेगा फिर डालेगा फिर उसमें भरेगा फिर डालेगा ना, तो कितनी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा थकान का काम है ना। इसलिए ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट तो है, मतलब पैसे तो उसमें नहीं लग रहे, लेकिन पानी की वेस्टेज भी होएगी इससे, और जो है बहुत ज़्यादा मेहनत का भी है ये। चैन पंप, ठीक है, ये देखो ये है चैन पंप। अ चैन पंप कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज व्हील्स कनेक्टेड बाय अ चैन। इसमें क्या होते हैं, दो बड़े बड़े पंप लगे होते हैं, ये हैं, ठीक है, और उसमें बीच में एक चैन होती है। देयर आर बकेट्स अटैच्ड टू द चैन। अब इसमें बकेट लगी होती है, घूमता रहता है, बकेट भरती है यहाँ फेंकती है, बकेट भरती है यहाँ फेंकती है, ठीक है। द चैन लेटर लिफ्ट्स देम टू द अपर व्हील, ठीक है, वो मैंने बता दिया। एंड द एम्प्टी बकेट गेट्स कैरिड बैक डाउन, और खाली बकेट फिर ऐसे नीचे चली जाती है। धकेली, धेकली, it is a system of drawing water from a well or such similar source. Here we tie a rope and bucket to a pole. At the other end we tie a heavy stick or any other object at a counterbalance as we use this pole to draw water. तो सेम ही कुएं से पानी निकाला, पर इसमें बाल्टी से, जैसा कुएं से पानी निकालते हो ना, रस्सी के एक तरफ आप जोर लगाते हो, दूसरी तरफ वो बाल्टी डाली होती है, सेम वही है। राहत, तो राहत सिस्टम ऑफ इरिगेशन यूज एनिमल लेबर। अब इसमें तो ह्यूमन लेबर लग रही थी, इसमें एनिमल लेबर लग रही है, यानी कि इसमें जानवरों की मेहनत बहुत लगती है। इसमें क्या करते हैं, एक बड़ा सा पहिया जो है जानवर के वहाँ पर पीठ पे बांध दिया जाता है, काऊ और ऑक्स के, ठीक है, और फिर वो जो है सारे में पानी को ले लेकर बैल से पानी लाता है और वहाँ पर डालता है। तो बहुत मेहनत का काम है बेचारे बैल के लिए। आगे देखते हैं मॉडर्न मेथड, ठीक है। अब आगे जैसे टेक्निक्स आ गई नई नई, तो क्या क्या बेनिफिट्स डेवलपमेंट हो गए वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो है मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम ऑफ इरिगेशन है दैट वर इन्वेंटेड इन द रिसेंट डिकेड्स, जो हाल ही के दशकों में, ठीक है, डिकेड्स मतलब 10 ईयर्स, एक 10 साल के जोड़े को हम 10 ईयर्स कहते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि 10 सालों में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। 10 साल नहीं, क्या बोल रहा है, रीसेंट डिकेड्स, यानी कि पास ही के डिकेड्स, तो 40 साल भी हो सकते हैं, 50 भी, 60 भी, 70 भी। These help us use water economically without wastage. इससे क्या होता है, पानी हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, पैसे भी इतने नहीं लगते और बर्बाद भी नहीं होता पानी, ठीक है। तो दो मेन हम पढ़ रहे हैं इसमें, ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम बाद में पढ़ेंगे, पहले ड्रिप सिस्टम पढ़ लेते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है ये, ठीक है, आजकल। दे ले द पाइप्स इन रोज नियर द क्रॉप्स। अब देख रहे हो खेतों के पास में से पाइप डाल देते हैं ये लोग, फिर क्या करते हैं, दीज प्लास्टिक पाइप्स हैव होल्स। अब इन पाइप्स में होल होते हैं, उसमें पानी चला देंगे वो, है ना, और इन होल्स में से क्या निकलेगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी निकलता रहेगा, तो इसीलिए इसका नाम ड्रिप इरिगेशन रखा गया है, यानी कि बूंद बूंद टपकना। दिस इज एन एक्सट्रीमली एफिशिएंट मैथड, ठीक है,
और इससे क्या होता है, रिड्यूस वाटर वेस्ट, एकदम ढेर सारा भर के पानी नहीं गिर रहा पौधों पे, है ना, कि पौधे दबी जाए, एकदम स्प्रिंकल, बिल्कुल आराम से ड्रिपिंग हो रही है ना प्यार से, पौधों को भी नहाने में मज़ा आता होगा। आगे देखते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकल मीन्स होता है बच्चों छींटे मारना किसी के ऊपर, ठीक है। दिस सिस्टम मिमिक्स द फिनोमेनन ऑफ रेन। अब ये किसकी नकल के जैसा बनाया गया है, बारिश की तरह बनाया गया है, जैसे बारिश के हल्की हल्की छींटे आती है उसी टाइप से। तो वाटर इज कैरिड बाय पाइप्स टू सेंट्रल लोकेशन ऑन द फार्म, तो बीच में एकदम खेत के जाया जाता है इसमें पाइप लेकर के, और फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट द वाटर अक्रॉस द फील्ड, और पूरे खेत में उसको जो है छिड़का जाता है। दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड टू द इरिगेशन एंड अनइवन लैंड। अगर अनइवन लैंड है, जैसे कि पहाड़ है, वहाँ पर खेती है, क्योंकि वहाँ पर पाइप लगाना इतना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे एरियाज़ के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। एफिशिएंट मैंने आपको बताया बहुत बढ़िया, कुशल। स्प्रिंकलर सिस्टम ऑल्सो प्रोवाइड्स द बेस्ट कवरेज रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द फार्म, और ये साइज़ के उस अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। आगे देखते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन, ठीक है। अब इनकी अपनी क्रॉप्स की, यानी कि जो हमने फसलों में इतनी मेहनत करी है, अब इनको प्रोटेक्ट कैसे करें भाई, प्रोटेक्ट भी तो करना बहुत ज़रूरी है ना इनको, ताकि इनको कोई ख़राब ना कर दे और हमारी मेहनत पर पानी ना फेर दे। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाती हूँ बाकी का चैप्टर, ठीक है।